किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट फार्मिंग में। किसान भाइयों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्याज की खेती को लेकर। जब प्याज की फसल 30 दिनों के होने के बाद हम ऐसे प्रयोग को लेकर बात करेंगे। अगर आप इसका प्रयोग अपनी प्याज की फसल में करते हो तो पौधे की ग्रोथ भी बढ़ेगी, पौधे का सही तरह से विकास भी होगा, पौधे की जड़ें भी मजबूत रहेगी और प्याज की फसल में और किसी भी तरह की बीमारी भी नहीं आएगी। किसान भाइयों, बहुत से किसान भाई प्याज की अच्छी पैदावार के लिए कई प्रकार के कार्य करते हैं तो भी प्याज के उत्पादन में बढ़ोतरी नहीं हो पाती है। किसान भाइयों, इस स्टेज पर प्याज की फसल में सही समय पर सही खाद का प्रयोग होना बहुत ही ज़रूरी है। पौधे को कई प्रकार के पोषक तत्वों की कमी रहती है और समय समय पर सही खाद व स्प्रे करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप इस स्टेज पर अपनी प्याज की फसल में सही समय पर सही खाद का प्रयोग करते हो और सही स्प्रे करते हो तो आप निश्चित तौर पर प्याज की खेती से बम्पर उत्पादन ले सकते हो। किसान भाइयों, इस स्टेज यह महत्वपूर्ण स्टेज होती है। इस समय पर पौधे की अच्छी ग्रोथ होती है, पीलापन भी नहीं होता है, तो प्याज के उत्पादन में काफ़ी बढ़ोतरी होती है। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम जब प्याज की फसल 30 दिनों के होने के बाद ऐसे प्रयोग के लेकर बात करेंगे। अगर आप इसका प्रयोग अपनी प्याज की फसल में करते हो तो आप निश्चित तौर पर प्याज की खेती से बम्पर उत्पादन ले सकते हो। आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलने वाली है, इसलिए वीडियो में आखिर तक बने रहिए। और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको खेती से संबंधित व मंडी भाव की जानकारी मिलती रहे। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्याज की खेती को लेकर। जब प्याज की फसल 30 दिनों के हो जाने के बाद प्याज की फसल में क्या करना चाहिए जिससे पौधे की ग्रोथ भी बढ़े, पौधे का सही तरह से विकास भी हो, पौधे में पीलापन भी ना आए और पौधे की जड़ें भी मजबूत रहे और पौधे में किसी भी प्रकार की बीमारी भी ना हो। किसान भाइयों, प्याज की यह स्टेज बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अगर इस समय पर आपने सही खाद का प्रयोग किया है तो पौधे की ग्रोथ भी बढ़ेगी, पौधे में पीलापन भी नहीं आएगा और पौधे का सही तरह से विकास भी होगा, जिससे बाद में प्याज का उत्पादन भी काफ़ी निकलेगा। किसान भाइयों, आपको प्याज की फसल में एक काम तो यह करना है कि आप प्याज की फसल में खरपतवार को नष्ट कर ले, क्योंकि किसान भाइयों आप खरपतवार को नष्ट नहीं करोगे और फिर आप बाद में यानी कि खाद का प्रयोग करोगे, स्प्रे करोगे तो आप पौधे की जड़ों तक नहीं पहुंच पाएगा, जिससे आप पौधे की ग्रोथ भी नहीं बढ़ेगी और पीलापन भी दूर नहीं होगा, पौधे का सही तरह से विकास भी नहीं होगा। जो आपने किसी भी प्रकार की खाद का प्रयोग किया है उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए किसान भाइयों, आपको प्याज की फसल में पहला काम तो आपको खरपतवार को नष्ट करना है। बाद में बात आती है कि प्याज की फसल 30 दिनों के हो जाने के बाद कौन से खाद का प्रयोग करें। अधिकतर क्षेत्रों में यह देखा जाता है कि जब प्याज की फसल 25 से 30 दिनों की हो जाने के बाद पौधे की ग्रोथ भी रुक जाती है, पौधे का सही तरह से विकास भी नहीं होता है और पौधे में कई तरह की बीमारी आ जाती हैं, थ्रिप्स का अटैक, इस तरह से प्याज का पौधा नहीं बढ़ पाता है और फिर प्याज का उत्पादन भी बहुत कम निकलता है। इस स्टेज पर सही समय पर सही खाद का प्रयोग होना बहुत ही ज़रूरी है। किसान भाइयों, अभी कई क्षेत्रों में प्याज की फसल 20 से 25 दिन की हो चुकी है और प्याज की फसल अभी भी रोपाई पर शुरू है। किसान भाइयों, हम बात करेंगे जब प्याज की फसल 30 दिनों के हो जाने के बाद ऐसे प्रयोग के लेकर। अगर आप इसका प्रयोग अपनी प्याज की फसल में करते हो तो आप निश्चित तौर पर प्याज की खेती से बम्पर उत्पादन ले सकते हो। किसान भाइयों, अगर आपकी प्याज की फसल 30 दिनों के मध्य है तो आप इसका प्रयोग तुरंत करें। आपको पहले किसान भाइयों खाद के रूप में आपको प्रोफेसर किसान मल्टी माइक्रोन्यूट्रिएंट का प्रयोग करना है। किसान भाइयों, इसका प्रयोग करने से पौधे की ग्रोथ भी बढ़ती है, पौधे में पीलापन भी नहीं आता है, पौधे का सही तरह से विकास भी होता है। इसलिए किसान भाइयों आपको प्रोफेसर किसान मल्टी माइक्रोन्यूट्रिएंट का प्रयोग करना है। 100 ग्राम 100 लीटर पानी के साथ आप इसका प्रयोग कर सकते हो। किसान भाइयों, इसके बाद में आपको समरस प्लांट बायो एक्टिवेटर्स का प्रयोग भी करना है। इसमें कई प्रकार के पोषक तत्व होते हैं
हैं जो कि पौधे के पोषक तत्वों की कमी को दूर करते हैं। इसका प्रयोग करने से पौधे में किसी भी प्रकार की बीमारी भी नहीं आती है। इसलिए किसान भाइयों आपको समरस प्लांट बायो एक्टिवेटर्स का प्रयोग भी करना है। इसका प्रयोग आप 20 ml 100 लीटर पानी के साथ स्प्रे कर सकते हो। किसान भाइयों इसके साथ में आपको NPK 19-19-19 का प्रयोग भी करना है। किसान भाइयों इसमें कई प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, यह पौधे को बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसलिए किसान भाइयों आप प्याज की फसल में NPK 19-19-19 का प्रयोग भी जरूर करें। इसका प्रयोग करने से पौधे की ग्रोथ भी बढ़ती है, पौधे की जड़ें भी मजबूत रहती हैं, नई नई जड़ों का विकास भी होता है। जो प्याज की फसल में ऊपर की चोटियाँ सूखती हैं वह भी नहीं सूखती है, उनमें भी काफ़ी सुधार होता है और पौधे में और किसी भी प्रकार की बीमारी भी नहीं आती है। इसलिए किसान भाइयों इसका प्रयोग आपको 1 kg प्रति एकड़ के हिसाब से करना है। किसान भाइयों अगर आप इन खाद का प्रयोग कर रहे हो तो खेत में नमी होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप सिंचाई करने वाले हो तो उसके पहले आप स्प्रे के माध्यम से इनका प्रयोग कर सकते हो। किसान भाइयों आप इनका प्रयोग जरूर करें, आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। किसान भाइयों फिर बाद में प्याज का उत्पादन भी काफ़ी ज़ोरदार निकलेगा। किसान भाइयों जब प्याज की फसल 30 दिनों के मध्य हो चुकी है तब आप इनका प्रयोग कर सकते हो। किसान भाइयों आपके निश्चित तौर पर प्याज की खेती से बम्पर उत्पादन ले सकोगे। किसान भाइयों उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक अपने किसान साथियों के साथ शेयर करें। जय जवान जय किसान।